दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम स्वर्ग राज का राय के दाने के दृष्टांत के द्वारा मनन करते हैं, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 के 31 से 32, मार्कोस रचित सुसमाचार अध्याय 4 30 से 32, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 18 से 19 में। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 31 से 32 के अनुसार मनन करेंगे, जो इस प्रकार है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा है, पर जब बढ़ जाता है तब वह सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डलियों पर बसेरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सरल दृश्य एवं व्यवहारिक उदाहरणों से स्वर्ग राज की गंभीरता की बातें लोगों को बताया करते थे। स्वर्ग के राज के वृहद विस्तार एवं कलीसिया द्वारा प्रचार कार्य की प्रमुखता को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने राई के बीज और खमीर के दृष्टांत बताए। ये दृष्टांत उसने विशाल जनसभा को गलील झील के किनारे सुनाए। प्रभु यीशु मसीह के समय में राई की खेती बहुत ही आम बात थी। प्रायः लोग बगीचों में राई लगाया करते थे। लोगों को यह बात मालूम थी कि राई के दाने कितने छोटे होते हैं, उसके तुलना में उसका पेड़ बहुत विशाल होता है। उन्हें फैलने के लिए अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक जगह की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें बहुत सी डालियां निकलती हैं तथा इन पौधों की डालियों में आकाश के पक्षी आकर बसेरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 के बीच में भी राई के दाने का विश्वास के संदर्भ में उपयोग किया है। उसने कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह हो जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। इन दोनों ही उदाहरणों में प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने की छोटेपन और नगण्यता को प्रकट किया। शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु को एक गरीब परिवार और साधारण बढ़ाई का बेटा जानकर तुच्छ और महत्वहीन समझते थे। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर स्वर्ग के राज की शुरुआत बहुत ही साधारण ढंग से की। गौशाले की चरनी में जन्म, गरीब परिवार, दास का सा स्वरूप और बहुत ही सामान्य से अशिक्षित मुट्ठी भर शिष्य। उस समय लोगों को इस बात का कतई एहसास नहीं रहा होगा कि प्रभु यीशु की ऐसी साधारण शुरुआत संपूर्ण संसार को एक दिन उलट पुलट करके रख देगी। प्रभु यीशु मसीह जो भविष्य का भी स्वामी है, उसे मालूम था उसका इस दुनिया में आना, मनुष्यों पर अपने ईश्वरीय समर्थ को प्रकट करना, उन्हें जीवन जीने की आदर्श शैली स्वयं जीकर दिखाना, 12 शिष्यों को प्रशिक्षित करना, इसके साथ ही संपूर्ण मानव जाति को पापों के दंड और मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए स्वयं पापों का दंड भोगना और फिर क्रूस की मृत्यु सहना, यह सब कुछ पृथ्वी पर स्वर्ग राज की शुरुआत के लिए आवश्यक था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण के पश्चात शिष्यों ने पापों की क्षमा और उद्धार का संदेश फैलाना प्रारंभ किया। आज उसका वही संदेश मसीही लोग दुनिया के कोने कोने में फैलाने के प्रयास में लगे हुए हैं। दुनिया के प्रयास सभी प्रमुख भाषाओं में उद्धार का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। गलील के नसरत नगर में जो राई के दाने के बराबर तुच्छ और नगण्य समझा जाने वाला बीज बोया गया था, वह आज विराट वृक्ष बन चुका है। लगातार यह वृक्ष बढ़ रहा है
और यह तब तक बढ़ेगा जब तक स्वर्ग के राज का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं किया जाएगा, और फिर तब जगत का अंत आ जाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24-14 के अनुसार, जिस प्रकार बसेरे में पक्षी विश्राम, सुरक्षा और शांति पाते हैं, उसी प्रकार जो कोई पश्चाताप करता है और उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का निश्चय करता है, उसे उसकी निश्चितता मिलती है। प्रभु यीशु की शिक्षाएं उस अंधकारपूर्ण संसार में प्रकाश बनकर उसके जीवन का पथ प्रदर्शन करती है, जिसे वह विभिन्न बुराइयों में पड़ने से बचता है और सच्ची शांति और खुशी उसे मिलती है। आप पृथ्वी पर स्वर्ग के राज की स्थापना हो चुकी है और उसके राज में बसेरा करने से ही सुरक्षा, शांति, संतुष्टि, आनंद और विजय की निश्चितता प्राप्त होती है। यह निर्णय स्वयं हम पर निर्भर करता है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इन बातों पर हमें बहुत से आशीष प्रदान करें। दोस्तों, आज का यह सुसमाचार आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।